तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 7 वीडियो में 7 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हम लोग 8वां टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है उपसर्ग। और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? तो प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग का सारा थ्योरी पढ़ेंगे और उपसर्ग को एक ही वीडियो में कंप्लीट थ्योरी को हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और एक बार अगर आप हमसे उपसर्ग पढ़ लेते हैं या हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग पिछले टॉपिक को नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब का प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। 7 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 7 टॉपिक। और हमारा आज 8वां वीडियो है और 8वां टॉपिक इसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो आप लोग देखिए, हिंदी व्याकरण में आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया। टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले उपसर्ग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय जो है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स बोला जाता है और प्रत्यय को सफिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी पढ़ें तो हिंदी जरूर याद रखिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उपसर्ग को पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उपसर्ग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उपसर्ग जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला उप है और दूसरा सर्ग है, ठीक है। उप का अर्थ होता है समीप या निकट होता है और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या बनाना, ठीक है। उप का अर्थ समीप या निकट होता है और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या बनाना, अर्थात मतलब किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। किसी शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ यही है कि किसी शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाना, ठीक है। अब चलिए हम उपसर्ग के परिभाषा को जानते हैं, ठीक है, कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, शब्दांश यानी कि शब्दों का एक अंश होता है, शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ यानी कि सबसे पहले शुरुआती में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है हार, ठीक है। और हार से पहले हम लोग जोड़ दिए प्र, ठीक है। और बन गया क्या? तो प्रहार, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा मूल शब्द था, हार जो है हमारा मूल शब्द था, लेकिन इसके आगे हम लोग जोड़ दिए प्र। क्या जोड़ दिए? प्र। तो जो हम जोड़े वही हमारा उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। और जिसके साथ जोड़ा जाता है वो हमारा मूल शब्द कहलाता है और जो बनता है वो हमारा नया शब्द हो जाता है, ठीक है। तो प्रा प्लस हार बराबर हो गया प्रहार, ठीक है। तो उपसर्ग उसी को कहा जाता है कि जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। जैसे देखिए, हार का अर्थ हारना होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रा है वो जुड़कर बना दिया प्रहार, इसका अर्थ होता है चोट होता है, ठीक है। एक नया शब्द ही बना दिया, ठीक है। जैसे देखिए, जय है जो मूल शब्द है, इसमें हम जोड़ दिए परा, तो बन गया क्या? पराजय, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि पराजय में उपसर्ग क्या हो जाएगा तो परा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए उपसर्ग की परिभाषा। अब हम जानते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो उपसर्ग की संख्या को 4 आधार में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद उर्दू या अरबी फारसी उपसर्ग और उसके बाद अंग्रेजी का उपसर्ग, ठीक है। तो देखिए, इसको याद करना भी बिल्कुल आसान है। देखिए, संस्कृत में यहाँ पर जो स है वो 2 जैसा लग रहा है, ठीक है। तो एक और 2 दे दीजिए, ठीक है। संस्कृत में कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और देखिए, हिंदी में जो ये पाई खींचा हुआ है 1 जैसा लग रहा है और ये जो ह लिखा हुआ है वो 3 जैसा लग रहा है, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और उर्दू में कैसे याद रखिएगा? तो ऊ से उर्दू और ऊ से 19 याद रखिएगा, ठीक है। और अंग्रेजी को आप लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ई से स्टार्ट होता है, तो ई को बस ऐसे कर दीजिए, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंग्लिश में कितना यानी अंग्रेजी में कितना उपसर्ग होता है? 6 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो मुख्य रूप से पढ़ना होता है वो संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, ये दोनों में से ही आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका संस्कृत का जो 22 उपसर्ग है वही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, और संस्कृत के उपसर्ग कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, अब देखिए कि 22 कौन कौन होता है। ठीक है, इसको याद करना भी बिल्कुल सिंपल है, चार चार को करके आपको याद करना है। ठीक है, आ अब उप अप, यहाँ तक हो गया। आ अब उप अप, अपि अभि अति अधि, यहाँ तक हो गया। पहले हम इन चारों को याद करेंगे, आ अब उप अप, अपि अभि अति अधि, हो गया 8 हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखिए अनुसम सुनी, अनुसम सुनी हो गया 8 4 12 गो। उसके बाद देखिए यहाँ से याद करेंगे बी निर निस दुर दुस, यहाँ पर राम में यहाँ पर हलंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रा प्रा प्रति परि उत। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ अपी, अपी को हम लोग उद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उद बोलते हैं। ठीक है, उद द में हलंत लगाना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये हमारा संस्कृत का 22वां उपसर्ग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे उपसर्ग का उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला उपसर्ग आ हमारा है, क्या है, तो आ से देखिए आजीवन, आमरण, आरक्षण, आक्रमण, आकार, आकाश, ये सब में क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो आ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए अब है, अब से अवकाश बनेगा, अब से अवतार बनेगा, अब से अवगुण बनेगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा उप है, क्या है, तो उप से उपकार हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, उपहार हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, उपवन कौन सा उपसर्ग का उदाहरण है, मतलब इसका उपसर्ग क्या होगा उपवन में। नेक्स्ट है अप से क्या होगा, अपमान, अपराधी, अपवाद। ठीक है, नेक्स्ट है अपी, अपी को ही हम बताए थे कि उद कहा जाता है। ठीक है, तो उद से उद्गम और उद से उद्भव हो जाएगा। ठीक है, 2 शब्द हमारा हो गया। और यहाँ पर जितना भी उदाहरण जो लिखा हुआ है वो आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका सेम टू सेम, हो सकता है क्या सेम टू सेम ही यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेगा। देखिए अभी, अगला हमारा अभी है, तो अभी से देखिए अभिषेक, अभियान, अभिनेता, अभियंता, अभिमुख। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिमुख में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अति से क्या हो जाएगा, अति सुंदर, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। अत्यंत में आपको पता नहीं लग रहा होगा, तो देखिए इसका आप लोग विच्छेद कीजिएगा, संधि विच्छेद, तो अति प्लस अंत होता है और इसी से बनता है अत्यंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अधि, अधि से क्या हो जाएगा, अधिकार, अधिकतम, अधिकांश, अधिमूल्य, अधिनायक, अधीनता। ठीक है, ये हमारा हो गया अधि का उदाहरण। नेक्स्ट हमारा है अनु, अनु से क्या हो जाएगा, अनुक्रम, अनुप्रिया, अनुसार, अनुशासन। ठीक है, नेक्स्ट है सम, सम से क्या हो जाएगा, समांतर, संवाद, संसाधन, संस्कार, संस्कृत, संगम। ठीक है, ये सब में क्या हो जाएगा, तो सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है सु, सु से क्या हो जाएगा, सुगम, सुपुत्र, सुशिक्षित, सुगंध, सुशील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निह, निह नहीं नी लिखा हुआ, नी से क्या होगा, तो नी से निषेध, निपात, निवारण, निकाय, निवास हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा बी है, बी से वियोग, विदेश, विभाग, विरोध, विपक्ष, विनम्र। ठीक है, नेक्स्ट है निर, निर से क्या हो जाएगा, निर्जन, और राम में यहाँ पर हलंत हो जाएगा। ठीक है, राम में हलंत हो जाएगा, आधा र है, निर्जन जो आप लिखते हैं तो वहाँ पर जो ऊपर र है वो आधा ही र होता है। ठीक है, निर्जन, निर्धन, यहाँ पर निर हो गया, निर्गुण में निर उपसर्ग हो जाएगा, निराकार में निर प्लस आकार निर उपसर्ग हो जाएगा, निर्मल में निर प्लस मल, यानी कि ये जो हो गया हमारा किस चीज का उदाहरण हो गया, निर उपसर्ग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं निस, निस से क्या होता है, तो देखिए निश्चित, निस्तार, निश्चय। ठीक है, आधा स है और यहाँ पर निस प्लस चय होता है, निस प्लस चय, निश्चय ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दूर, दूर से क्या हो जाएगा, तो दूर से देखिए दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा। ठीक है, और ये सब में क्या हो जाएगा, दूर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दुस, दुस से क्या क्या होगा, तो देखिए दुस से दुष्चरित, दुस्साहस, दुष्कर, ये सब में कौन सा हो जाएगा उपसर्ग, तो दुस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रा, प्रा से क्या क्या होगा, तो देखिए प्रा से हो जाएगा प्रख्यात, प्रकाश, प्रकार, प्रस्थान, प्रखंड, प्रमंडल, प्रबल, प्रलय। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि बताइए प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परा,
परा से देखिए पराजय, पराजित, परामर्श, पराक्रम, ये सब में क्या हो जाएगा तो परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रति। क्या है तो प्रति है। प्रति से देखिए प्रतिदिन, प्रतियोगिता, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रत्येक। देखिए प्रत्येक जो है प्रति प्लस एक से बनता है प्रत्येक। ठीक है, इसलिए इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा में हो जाएगा प्रति उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है परि। परि से क्या हो जाएगा परिमाण, परिणाम, परिवर्तन, परिश्रम, परिजन, परिपूर्ण, परिमाप, परिक्रमा। ठीक है, ये सब हमारा परि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारा है उत। उत से क्या हो जाएगा उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्तम और उत्सर्जन, ये हमारा उत का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो जो संस्कृत का 2200 उपसर्ग था वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी में कितना उपसर्ग होता है, और हिंदी और संस्कृत यही दोनों का पढ़ना होता है, अरबी फारसी और अंग्रेजी का नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए हिंदी में हम बताए थे कि 13 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है अ। क्या है तो अ, तो देखिए अ से क्या बना है अछूता, अथाह, अटल, ये सब में अ हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अन में देखिए अनमोल, अनपढ़, अनपचा, अनजान, ये सब में क्या हो जाएगा अन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क है। क में देखिए कचोट, कपूर, कठोर, कपूत, ये सब में क्या हो जाएगा क उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कु। कु से क्या हो जाएगा कुचालक, कुपुत्र, कुचक्र, कुख्यात, ये सब में क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में ही कि कुख्यात में कौन सा उपसर्ग है तो कु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको हम क्वेश्चन लास्ट में हो सकता है तो दिखाएंगे। ठीक है, दू देखिए दू से देखिए दुबला, दुलारा, दुकान, ये सब में क्या हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दू उपसर्ग हो जाएगा। तो देखिए दूध से क्या हो जाएगा दुबला हो जाएगा, दुलारा, और दुकान जो है यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो दुकान है वो एक मूल शब्द है। ठीक है, दुकान में दू उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नहीं लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है नी। नी से देखिए नी से निहत्था, निकम्मा, निडर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निडर में कौन सा उपसर्ग है तो नी हो जाएगा। ठीक है, नी। चलिए तो देखिए सातवां हमारा है औ या अब। या तो औ बोलिए या तो अब बोलिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए अवगुण, अवगत, अवसर, अवतार। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए अवगुण में कौन सा उपसर्ग होगा तो अब हो जाएगा। ठीक है, अगर अ भी ऑप्शन में मिल जाए, अवगुण को अवगुण भी बोला जाता है। ठीक है, अवगुण भी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे अवसर को आप लोग अवसर बोलते हैं कि अवसर आया है। ठीक है, अवसर। तो अगर आपके ऑप्शन में ज़्यादातर अब ही मिलता है, अ बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आठवां भर। भर में क्या हो जाएगा भर से भरपूर, भरपेट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है तो भर हो जाएगा। भरसक, भरमार। ठीक है, तो ये सब में हमारा भर उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है सु। सु से सुजान, सुपुत्र, सुफल, सुगंध, सुडौल, ये सब में क्या हो जाएगा तो सु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है और आज का लास्ट है कि अध। अध से क्या हो जाएगा अधपका, अधकच्चा, अधमरा, ये सब में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा तो अध हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है 1 मिनट और भी है यहाँ पर। कितना होता है 13 ना होता है 10 ही बताए। देखिए 11 है ऊन। ऊन से क्या हो जाएगा 29, 39, 59, 69, 79, ये सब में क्या है तो ऊन उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पर। पर से क्या हो जाएगा परलोक, परोपकार, परामर्श, परहित। ठीक है, ये सब में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है परहित में कौन सा उपसर्ग है पर, परलोक में कौन सा है तो पर है। ठीक है, नेक्स्ट है बिन। बिन उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बनेगा बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, बिन चाहे, ये सब में क्या हो जाएगा बिन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो उपसर्ग जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे तो प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको जो 2025 में उपसर्ग से 2 3 4 क्वेश्चन आया था वो आपको हम करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा तो देखिए अवगत में अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुख्यात। कुख्यात में क्या हो जाएगा कु प्लस ख्यात यानी कि कु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपवाक्य में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप। कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो यही 3 क्वेश्चन आपका सेकेंड सीटिंग में आया था 2025 के, कब आया था, 2025 में, ठीक है। तो बताइए आपको वीडियो और जो उपसर्ग का कॉन्सेप्ट बताएं, और हम आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझाने का प्रयास किए, ठीक है। और अगर आप लोग उपसर्ग कहीं से पढ़ते तो आप लोग उलझ के रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास किए कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो धन्यवाद, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।